हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें हम बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स और साथ साथ में फिगर इट आउट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपकी रूल्स हैं ऑफ एक्सपोनेंट, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट के क्या रूल्स आपके लिए ज़रूरी होंगे जानना, जो कि आपको मदद करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को करने के लिए। सबसे पहले हम रूल में आते हैं। रूल नंबर 1, अगर आपके पास कोई नंबर है a और उसकी पावर है कुछ m एंड अनदर वन नंबर इज b और उसकी पावर भी है m, तो आप कैसे इसको करेंगे सॉल्व? आप जनरली जो भी बेसिस में नंबर होंगे जो अलग अलग हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंगल पावर को ले लेंगे एक साथ। एग्जाम्पल भी लेकर के चलेंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक नंबर है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर भी 5 है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? जो बेस में नंबर हैं जो कि अलग अलग हैं 2 और 3, इनकी आप मल्टीप्लाई करवा देंगे और जो कॉमन है पावर उसे एक साथ लिख लेंगे। तो इसे सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 6 टू दी पावर 5। ओके, अब दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं, दूसरे रूल पे हमारे। अगर हमारे पास में लेट्स से कोई नंबर है, वो है a की पावर m और ये भी मल्टीप्लाई में है a की पावर n के साथ। अब इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर आया है? पहले आपके जो बेस थे वो अलग अलग थे, पर इस बार जो बेस है वो सेम टू सेम है और पावर अलग अलग है। तो आपको क्या करना है इन केस कि जो जब आपके बेस एक जैसे हैं तो आपने इन बेसिस को एक साथ लिख लेना है एक बार। ओके, और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन डिफाइन है तो दोनों की दोनों जो पावर होंगी उन्हें आपने प्लस के डिनोशन में क्या कर देना है, लिख देना है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट से मेरे पास है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर लेट से 6। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि बेस हमारे दोनों के दोनों सेम टू सेम है 2 2, तो यहाँ पर 2 हम लिख देंगे और जो दोनों की दोनों की पावर अलग अलग हैं और बीच में क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए पावर जो होंगी आपकी ऐड हो जाएंगी, 5 + 6 हो जाएगा। तो 2 की जो पावर होगी वो हो जाएगी 11 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो रूल है इसी की तरह सिमिलर है। अगर बेसिस हमारे सेम टू सेम हो, पावर हमारी अलग अलग हो और बीच में डिवाइड का साइन मेंशन हो, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो बेस है उसे एक साथ लिख देना है एक बार। और अगर बीच में डिवाइड का साइन है और पावर अलग अलग हैं तो हम इन्हें माइनस से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने लिखा 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? क्योंकि बेस दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल हैं तो लिखेंगे हम 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2, यानी कि 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 में से 2 जाएगा 1। वैसे तो बहुत ईजी ये जो भी हमारे रूल्स है वो हैं और हम साथ साथ में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, पर इन एनी केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपनी राय और या फिर अपने जो भी डाउट है उन्हें लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ हमारा रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है a, उसकी पावर है m और उसकी भी होल पावर दे रखी है m, तो इन केस हमारा जो ये बेस रहेगा उसे हम लिख देंगे a और ये जो m और n है उन दोनों को हम क्या करवा देंगे आपस में मल्टीप्लाई। बहुत इजी इजी है ये। इसका एग्जांपल लेके चल लेते हैं। लेट से मेरे पास है 5 की पावर 2, 2 की होल पावर है 3। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो हमारा बेस है जो कि a की तरह बिहेव करेगा 5, उसे लिख लेंगे हम एक साथ और 2 और 3 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 5 की पावर 2 3 होता है 6, तो 5 की पावर 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से बहुत इजी इजी कुछ हमारे जो है रूल्स चल रहे हैं। और अगर हमें कुछ अलग से ऐड ऑन करना होगा जब हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस में होंगे तो हम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। फिफ्थ हमारा क्या है? फिफ्थ हमारा ये रूल कहता है कि हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 से डिफाइन है तो इट मीन्स उसकी जो अल्टीमेट वैल्यू होगी वो हमारे पास में 1। तो नाउ अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 फिगर इट आउट, जो कि आपका पेज नंबर 44 में मेंशन है, हम उसको करने जा रहे हैं। और
इसमें एक्सपोनेंट के जो रूल हैं वो हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 32। मतलब इस वैल्यू को हमने निकालना है और फिर देखना है कि उसकी यूनिट डिजिट पर यानी कि वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट आती है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है कुछ रूल्स होते हैं हमारे एक्सपोनेंट में, तो यहाँ पर जैसे है 2 की पावर 224 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 की पावर 32 है। अब पहले तो यहाँ पर कोई सा भी रूल नहीं लग पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको फर्दरली ब्रेक डाउन कर देंगे। यहाँ पर आएगा 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 की होल पावर कितनी आ जाएगी, 32। हम थोड़ा फॉन्ट बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं, पर आप जो है इन पावर को कॉपी में छोटा छोटा ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 232 का कितना टाइम्स में आएगा, आएगा 64 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये रूल लगा सकते हैं हम यहाँ पर कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मतलब कि जब दो हमारे बेस हों, बीच में डिवाइड का साइन हो और पावर अलग अलग होंगी, तो बेस एक बार हम लिख देते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 224 माइनस 64। तो यहाँ पर इसको घटा लेंगे हम, तो कैसे होगा, 2 की पावर 4 में से 4 जाएगा तो 0, 2 में से 6 यानी कि 12 बन जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ 1 का 1। तो पहले तो हमारा जो आंसर है वो है 2 की पावर 160। पर हमें क्वेश्चन और ज़्यादा पूछ रहा है, वो बोल रहा है यूनिट डिजिट हमें इसकी निकालनी है। अब इसका क्या मतलब है कि जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है कितनी बार, 160 टाइम्स में। तो हमारे पास ये तो नहीं होगा ऑप्शन कि हम 160 टाइम्स 2 को लिखेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम एक बार पैटर्न ऑब्जर्व करके देखेंगे। 2 की पावर 1 होता है तो आंसर आता है 2, 2 की पावर 2 लिखते हैं तो आंसर आता है 4, 2 की पावर 3 लिखते हैं तो आंसर आता है 8, ऐसे 2 की पावर 4 लिखते हैं तो आएगा 16, 2 की पावर 5 आएगा तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 32। और इसके बाद एक और ले लेते हैं, 2 की पावर 6 लेंगे तो आएगा आंसर 64। अब आप यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर आंसर आया था 2 यूनिट डिजिट पे, 4, 8, फिर 6 एंड फिर से 2 रिपीट हो गया। इसका मतलब हर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 का एक पैटर्न बन रहा है, फिर अगले 4 का पैटर्न बनेगा, फिर उसके बाद फिर से 2 रिपीट होगा यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर 4 के बाद में हमारे पास में यूनिट डिजिट पे 6 आ रहे हैं। और 160 भी आपको पता है मतलब हर 4 बार जब आप करेंगे तो फिर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 160 में जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 6। सो बिकॉज in every 4 times the unit digit is 6, so ये 2 की पावर जो 160 होगा हैज यूनिट डिजिट 6। और ऑल्सो अगर इसमें 6 आ रही है तो ये किसका एक्सप्रेशन निकल के आया था, इसका। देन कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 की पावर 32 हैज 6 इन इट्स यूनिट डिजिट। यानी कि इसके भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा आंसर, 6 हमारे पास डिफाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा है देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एवरी डे अ कंटेनर इज बॉट इन, हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर इन आफ्टर 40 डेज। इसका मतलब कोई कंटेनर है, उस पर्टिकुलर कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं और हर दिन एक हम लेके आते हैं कंटेनर। ठीक है, तो वो बोल रहा है कितनी बॉटल्स हमारे पास हो जाएंगी 40 डेज के बाद। तो इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। यहां पर हम लिखते हैं कि कंटेनर बॉथ एवरी डे,
एवरीडे कितने कंटेनर लाए जा रहे हैं, वो आ रहा है 1 कंटेनर। तो ऐसी आफ्टर 40 डेज नंबर ऑफ कंटेनर कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ कंटेनर्स शुड बी 1 इंटू 40। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी 40 कंटेनर हो जाएंगे 40 दिन के बाद। अब वो बोल रहा है एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, सो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स इन 1 कंटेनर। तो एक कंटेनर में जो बॉटल है वो है 5। तो वो बोल रहा है 40 डेज के बाद कितने कंटेनर हो जाएंगे, उसमें लिख देंगे फिर नंबर ऑफ बॉटल्स इन 40 कंटेनर्स। कितना हो जाएगा कि 5 की मल्टीप्लाई 40 से कर देंगे, इजी है। 5 इंटू क्या हो जाएगा 40। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा अल्टीमेटली 5 4 जा 20 और यहाँ पे 0। तो इतनी बॉटल्स हमारे पास आफ्टर 40 डेज हो जाएंगी। तो आंसर लिख लेंगे अल्टीमेट हैंस आफ्टर 40 डेज नंबर ऑफ बॉटल शुड बी 200, जो कि आ जाएगा का फाइनलाइज आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे अगले में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि आपको बोल रहा है राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन द 3 डिफरेंट वेज, द पावर कैन बी एनी इंटीजर्स। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे वही आपने लिखना है, आप खुद भी अपना दिमाग चला सकते हैं कि हमें कैसे और जो वेज हैं फाइंड आउट कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, जो हमें गिवन पावर में दे रखा है उसको हमने 3 वेज अलग अलग से लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 64 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं, वैसे तो इन जनरल आपको पता है पर फिर भी मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं साइड में। 64 को अगर मैं फैक्टर लूंगा तो आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऐसे 2 16 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा और फिर 2 1 जा। तो यहाँ पर जो 2 की पावर कितनी हो रही है, 2 की पावर हो रही है 6। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं 2 की पावर 6 की होल पावर 3, ऐसे तो लिख सकता हूं इसको। अब यहां पर समझिए यहां पर क्या हो सकता है, और ये जो 6 है ये इस 3 के साथ में कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, a की पावर m होती है और उसकी होल पावर n होती है, तो इट विल बी डिफाइंड एज a टू द पावर m इंटू n। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 18 हमारा आ जाएगा। अब इसको हमने डिनोट करना है इन डिफरेंट 3 वेज। पहला वे तो यही हो गया, ठीक है, फर्स्ट वे तो ये हो गया। सेकेंड वे कैसे दिखा सकते हैं, सेकेंड वे जो 2 की पावर 18 है मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9, और आंसर आपका फिर से यही रहना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली आप कोई सा भी वे सजेस्ट करेंगे पर आपका आंसर सॉल्व करके वही आना चाहिए। तो देखिए 2 एक जैसे रहेगा और 9 और 9 जुड़ जुड़ जाएगा, है ना, तो 18 हो जाएगा। तो ये भी एक इसका इजी वो है। थर्ड इसका वे क्या है, अगर 2 की पावर 18 हमारे पास दिया हुआ है फिर से, तो मैं क्या कर सकता हूं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, फिर देखिए 2 एक जैसा आ जाएगा और यहाँ पे 6 जो 3 बार है वो हो जाएगी ऐड, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 2 की पावर 18 बन रहा है। इसका मतलब आपने 3 ऐसे वेज सजेस्ट कर लिए जिसमें आंसर लास्ट में वही आ रहा है, पर इनको डिफरेंट वेज से आप डिनोट कर पा रहे हैं। फर्स्ट वे ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड वाला ये रहा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगला हमारा क्वेश्चन है 192 की पावर 8। तो देखिए सबसे पहले तो अभी हमने जस्ट करा था 64 को डिनोट करा था 2 की पावर 6 से। अगर 64 की आप 3 से मल्टीप्लाई देंगे तो आंसर क्या आता है आपका अल्टीमेटली 192। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूं, 2 की पावर 6 इंटू 3, है ना,
और ये जो होल पावर में आ जाएगा क्या 8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डिनोट में, 8 की 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की पावर 6 की होल पावर 8 इंटू 3 की पावर 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 6 8 जो होता है 48 इंटू 3 की पावर 8। फर्स्ट तो यही आ गया आपका फर्स्ट वे। सेकेंड वे में कैसे दिखा सकते हैं आप, देखिए सेकेंड वे में आप इसको तोड़ लीजिए फर्दरली, तो आएगा 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8, यही आएगा। अब यहाँ पर हमने एक और रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास पावर जो है बिल्कुल सेम टू सेम होगी और यहाँ पर जो बेसेस होंगे वो अलग अलग होंगे, तो बेस की आप क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे और पावर ऐसे की ऐसे आ जाएगी। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 40 इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगी, देखो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 6 की पावर क्या आ जाएगी 8। अब देखो इसका थर्ड वे में कैसे जा सकते हैं हम। थर्ड वे में जाने के लिए आप कोई सा भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पर इसको तोड़ दिया है फर्दरली, 2 की पावर लेट से 48 था हमारे पास में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 24 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं इजीली। तो ये आपका सेकेंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट है, ये भी बहुत ईजी है। 32 को आप कैसे डिनोट कर पाते हैं, 32 को डिनोट कर पाते हैं आप 2 की पावर 5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वे 2 की पावर 5 की होल पावर -5। तो यहाँ पर आया आपके पास 2 की पावर 5 5 हो जाएगा 25, वो भी माइनस का, ठीक है। सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, इसी को आप खोल के लिख लीजिए, 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 एंड इंटू 2 की पावर -5। 5 बार हमने खोल के लिख दिया इसको, ठीक है। फिर थर्ड वे कैसे लिख सकते हैं आप इसे और ज़्यादा, कि आपने क्या करा 2 की पावर -5 एक बार लिख दिया और बाकी 2 की पावर -20 एक बार लिख दिया, तो थर्ड वे बन गया। ऐसे एक और फोर्थ वे भी देख सकते हैं आप इजीली, कि हमने क्या करा 2 की पावर -15 लिख दिया और 2 की पावर कितना बचा 10, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर आ गया ये वाला भी, फोर्थ वाला भी आ गया। ऐसे आप बहुत सारे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन, एग्जामाइन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेनिंग योर रीजनिंग ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन बुकों की ये है आप फिलहाल, क्योंकि उन्होंने ट्रू फॉल्स के साथ साथ में रीजनिंग भी पूछी हुई है आपसे, आप रट नहीं सकते किसी भी चीज को। ओके, तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। तो वो बोल रहा है क्यूब नंबर जो होते हैं हमेशा वो स्क्वायर नंबर भी होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि ये सिर्फ समटाइम ट्रू होगा, समटाइम्स ट्रू। इसका एग्जांपल देखते हैं, यानी कि रीजनिंग देखते हैं इसकी। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 64, जिसको मैं डिनोट कर सकता हूँ क्यूब में भी और साथ साथ में स्क्वायर में भी, क्योंकि देखिए 4 की पावर 3, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, ये क्यूब बन गया एक। और ऐसे ही अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो 8 की पावर 2 भी क्या होता है 64 की वैल्यू दिखाता है, 8 8 जा 64। तो यहाँ पर तो ये चीज अप्लाइड हो रही है। पर एक अदर नंबर लेता हूँ, जैसे लिया मैंने 8, तो यहाँ पर 2 की पावर तो होती है 3 8, पर हम इसको स्क्वायर के टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो स्क्वायर के लिए ये फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो सिर्फ समटाइम्स ट्रू होगा। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है फोर्थ पावर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ट्रू ऑलवेज। कैसे, वो बोल रहा है 4 पावर किसी की भी होगी तो वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा कोई x की पावर है 4, कोई x कोई नंबर है, अब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मेरे को पता है एक रूल हमने पढ़ा था अभी, x की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसकी होल पावर 2 लिख सकता हूँ इसको। तो अल्टीमेटली ये एक नंबर है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब किसी की पावर अगर 4 होगी तो वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर के भी उससे डिनोट हो सकता है। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं, वो है द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ क्यूब दैट ऑफ नंबर। मतलब कि कोई नंबर है उसकी पावर है 5 और वो जो है उसी के क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x की पावर मान के चलो लेते हैं 5, इसको डिवाइड करते हैं x की पावर 3 से, जो कि क्यूब नंबर है कोई, तो आंसर आ रहा है क्या x की पावर 2, जो कि क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स वैसे बहुत ज्यादा इजी है आपके उसमें। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू आल्सो। ये बोल रहा है दो कोई भी नंबर है उनका जो क्यूब आप करोगे और प्रोडक्ट कर दोगे तो फिर से क्यूब नंबर आएगा। तो ये भी बहुत इजी है, देखो a की पावर 3 है
इसको आपने मल्टीप्लाई कराया बी की पावर 3 से। हमने अभी अभी एक्सपोनेंट के रूल में देखा था, जब बेस डिफरेंट होंगे और पावर एक जैसी होंगी तो हम बेस को इंटू करके पावर को एक साथ लिख सकते हैं। तो इसका जो अल्टीमेटली आंसर आएगा ए इंटू बी, इसकी होल पावर 3। तो ये फिर से एक क्यूब नंबर बन रहा है। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। q to the power 46 is both fourth power and the sixth power. q is a prime number. तो ये हमारा जो हो जाएगा नेवर ट्रू हो जाएगा। नेवर ट्रू कैसे हो सकता है, देखते हैं हम इसे। देखिए, किसी भी चीज के पावर बनने के लिए उसे डिविजिबल होना जरूरी है। तो जैसे हमारे पास q की पावर 46 दे रखा है, तो जो 46 है उसको 6 से और 4 से डिवाइड होना चाहिए था, जो कि नहीं होता है प्रॉपरली। जैसे अगर आप इसकी टेबल गाएं तो द 4 की टेबल में 46 आता है पूरे टाइम्स में, ना 6 की टेबल में आता है 46। तो दोनों के दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये ना इसकी टेबल में आता है ना इसकी टेबल में आता है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नेवर ट्रू। बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, जिसमें हमें एक्सपोनेंट जो हमने रूल्स पढ़े थे भी उनका यूज करते हुए सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, बेस हमारे एक जैसे हैं और पावर अलग अलग है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू दी पावर, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। या फिर देखिए, ये मल्टीप्लाई है, मैंने इनको क्या कर दिया प्लस, -2 प्लस -5, जो कि आंसर में आएगा 10 टू दी पावर -2 प्लस माइनस का -5 इज इक्वल टू 10 की पावर -7 आंसर। सेकेंड वाले में देखिए, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में है डिवाइड का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 3, जिसमें कि हमारा रूल क्या लग रहा है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m - n। अगले में बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में बेस सेम है और यहाँ पर पावर अलग अलग है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लेंगे हम 9 को और यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, -7 + 4, तो यहाँ पे आएगा 9 की पावर -3। ओके, अगले में देखिए, यहाँ पर है 13 की पावर -2 और यहाँ पे -3, तो 13 है, ये a टू दी पावर m टू दी होल पावर n है, तो यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा -2 इंटू -3 और यहाँ पर आ जाएगा 13 की पावर प्लस का 6, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारा रूल क्या लग रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पर है m की पावर 5, यहाँ पर है n की पावर 12, फिर यहाँ देखिए होल पावर में तो m की पावर 9 भी मानी जाएगी और n की पावर 9 भी मानी जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की पावर 5 m की पावर 9 एक साथ लिख दीजिए, n की पावर 12 और n की पावर 9 एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है हमारे पास डिफाइन हो रहा है, तो हम इन दोनों की जो पावर होंगी इनको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m की पावर 5 + 9 इंटू n की पावर 12 + 9। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा n की पावर 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21। ओके, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो के लिए फिलहाल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं दे रखा है 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1.2 का स्क्वायर कितना होगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें सीधा डायरेक्ट बताना है। तो देखिए ये सिंपल है, 1.2 इंटू 1.2 होगा, आंसर तो आएगा 144 ही आएगा, एक पॉइंट यहाँ से छोड़ दीजिए, एक पॉइंट यहाँ से छोड़ दीजिए, तो आएगा 1.44 आंसर। अगले में देखिए 0.12 निकालना है, तो इसका मतलब है 0.12 इंटू 0.12, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 144 तो आएगा ही आएगा, 2 पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट यहाँ, तो ये तो 3 ही हो रहे हैं, तो एक 0 लगा दीजिए, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर भी वही आएगा 144 आंसर, बस यहाँ पे 6 डिजिट की जगह चाहिए, 3 तो यहाँ पर कवर अप हो रही है, 3 0 लगा दीजिए और आंसर। और लास्ट है 120 का स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ और 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ इसको। तो 12 का स्क्वायर तो अभी हमें दे रखा है 144 और यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर आया 14400। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस वीडियो के लिए हम फाइनलाइज कर रहे हैं। अगले पार्ट्स के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे।